ऋषि भृगु ने क्यों मारी भगवान विष्णु को लात? माता लक्ष्मी का भयानक श्राप। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्मग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जो हमें अहंकार, क्रोध और क्षमा का गूढ़ अर्थ समझाती हैं। आज की यह कथा केवल एक लात की नहीं है, बल्कि यह कहानी है धैर्य, सहनशीलता और करुणा की सर्वोच्च परीक्षा की। ये कथा है ऋषि भृगु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, जिसने पूरे ब्राह्मण कुल के भाग्य को प्रभावित किया। एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच ये प्रश्न उठा कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे अधिक शांत, सहनशील और सात्विक कौन है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए ऋषि भृगु को ये दायित्व सौंपा गया कि वे तीनों देवों की परीक्षा लें। सबसे पहले वे ब्रह्मा लोक पहुंचे, परंतु ब्रह्मा जी ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। इससे ऋषि भृगु क्रोधित हो उठे और ब्रह्मा जी को अहंकार का दोषी ठहराया। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। शिव जी ने भी उन्हें तुरंत नहीं देखा। इससे भृगु और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी को भी श्राप दे दिया। अंततः ऋषि भृगु पहुंचे बैकुंठ धाम, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखे विश्राम कर रहे थे। वहां न कोई द्वारपाल, न कोई औपचारिक स्वागत। ये दृश्य देखकर ऋषि भृगु का अहंकार चरम पर पहुंच गया। बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने सुप्त अवस्था में भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मार दी। पूरा बैकुंठ स्तब्ध रह गया। देवता कांप उठे। सभी को लगा कि अब ऋषि भृगु का अंत निश्चित है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भगवान विष्णु शांत भाव से उठे, ऋषि भृगु के चरणों में झुके और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों को तो चोट नहीं लगी। ये सुनते ही ऋषि भृगु का सारा घमंड टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। परंतु जो दृश्य माता लक्ष्मी ने देखा, उसने उन्हें भीतर तक आहत कर दिया। अपने स्वामी का ऐसा अपमान वे सहन नहीं कर सकीं। माता लक्ष्मी ने कठोर स्वर में कहा, ऋषि होना किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वह मर्यादा का उल्लंघन करे। जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया, वहां मैं कभी निवास नहीं करूंगी। ये कहकर माता लक्ष्मी ने भृगु ऋषि और उनके कुल के ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम्हारे पास विद्या तो होगी, पर धन और वैभव सदा दूर रहेगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शांत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने श्राप को थोड़ा नर्म करें। तब माता ने कहा कि जो ब्राह्मण सच्चे भाव से भक्ति, सेवा और विनम्रता अपनाएंगे, वहां वे अवश्य निवास करेंगी। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान से बड़ा नहीं होता, क्रोध विनाश का कारण बनता है और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु की सहनशीलता आज भी मानवता के लिए आदर्श है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय विष्णु नारायण।